सनातनी चुने हुए योद्धा। जब दूसरे बच्चे भावनाओं की दीवारों से टकराकर उछल कूद रहे थे, तुम उन दीवारों से सीधा गुजरते चले गए। बंद कमरों के पीछे फुसफुसाए जाने वाले पारिवारिक रहस्यों को सोखते हुए, अपने माता पिता के अनकहे दर्द को महसूस करते हुए, उन घावों का बोझ उठाते हुए जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। उन्होंने तुम्हें बहुत संवेदनशील कहा और कहा कि मजबूत चमड़ी बनाओ, पर जिसे वे कमजोरी समझ बैठे थे, वही तो तुम्हारा दिव्य उपकरण था, जो तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक मिशन के लिए बारीकी से तैयार हो रहा था। उस आत्मा तक पहुंचने के लिए जो अरबों के बीच डूब रही है, फिर भी उद्देश्य के लिए तरस रही है, जिसकी मूक पुकार सिर्फ तुम्हारी विशेष रूप से ट्यून हुई रूह सुन सकती थी। स्कूल यातना था, अंकों या लोकप्रियता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हर कक्षा के हर कोने में जो कुछ भी घट रहा था, तुम उसे महसूस करते थे। अनदेखे शर्मीले बच्चे की उपेक्षा, लोकप्रिय बच्चे की छिपी असुरक्षा, शिक्षक की झुंझलाहट, चपरासी की तन्हाई, ये सारी भावनाएं तुम्हारे भीतर एक अनवरत नदी की तरह बहती थीं। कार्यस्थल युद्ध क्षेत्र बन गया। हल्की फुल्की बातें तुम्हारी आत्मा पर रगड़ खाते हुए रेत कण जैसी लगती। मौसम या सप्ताहांत की योजनाओं पर सतही बातचीत से तुम पूरी तरह खाली हो जाते, जबकि दूसरों को वही बेमानी गपशप ऊर्जा देती दिखती। तुम सामाजिक जमावड़ों से बचने लगे, नहीं क्योंकि तुम्हें लोग नहीं पसंद थे, बल्कि इसलिए कि सब कुछ असहनीय रूप से तीव्र महसूस होता। तुमने खुद को सवालों के घेरे में पाया, हर समाधान आजमाया, थेरेपी, मेडिटेशन, सीमाएं तय करना, यहां तक कि शराब, काम की लत, फोन पर अंतहीन स्क्रॉलिंग से खुद को सुन्न करना। मगर कुछ भी यह पूरी तरह नहीं समझा सका कि तुम ऐसी फ्रीक्वेंसी पर क्यों काम करते हो जो दूसरों को सुनाई ही नहीं देती। थेरेपिस्ट ने इसे एंग्जाइटी कहा, डॉक्टरों ने दवा सुझाई, दोस्तों ने कहा छोड़ दे यार, और तुम्हें लगा मानो तुम्हारे माथे पर लिखा हो अपना ट्रॉमा यहीं डालें। तुम धातु जैसा लोगों का दर्द खींचने वाले चुंबक बन गए। पार्टियों में, कॉफी शॉप में, हवाई जहाज में, वेटिंग रूम में लोग तुम्हें ढूंढ लेते। वे वो बातें बताते जिनकी भनक उनके करीबी दोस्तों तक को नहीं होती, और तुम सुनते रहते क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ मुंह फेर ही नहीं सकता था। अलगाव बढ़ता गया। जो भी स्थिति तुम्हें उलझाती, उससे तुम बचते, यानी ज्यादातर सामाजिक मेल मिलाप से। तुम्हें लगता मानो तुम किसी और ग्रह के हो, इंसानी व्यवहार को समझने की कोशिश करते, जबकि दूसरों के अनकहे दुख का बोझ उठाए फिरते। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $3 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाएं। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते, तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। सिनेमा हॉल असहनीय, क्योंकि तुम कमरे के हर शख्स की भावना महसूस करते। रेस्टोरेंट थका देते, हर बातचीत, हर तनाव, हर खुशी या उदासी की लहर तुम तक पहुंचती। शॉपिंग मॉल भावनात्मक माइनफील्ड जैसे। चर्च जैसी जगहें शांत होनी चाहिए थीं, पर वहां भी तुम हर मौजूद इंसान की सामूहिक पीड़ा, संशय और आध्यात्मिक भूख महसूस करते। यहां तक कि प्रकृति सैर भी महफूज नहीं रही। किसी राहगीर से टकराते ही तुम उसकी अंदरूनी जंग भांप लेते। तुमने करीबी लोगों को समझाने की कोशिश की, पर वे मानो देखते कि तुम ड्रामा कर रहे हो। हर किसी के जज्बात होते हैं, उन्होंने कहा। वे नहीं समझ पाए कि तुम महज अपने नहीं, बल्कि सबके जज्बात अपना रहे थे, जैसे वे तुम्हारे ही हों। फिर एक दिन सब्र की हद टूट गई। मैं ऐसे जीते जी नहीं रह सकता। लगातार भावनात्मक बमबारी, थकान, अलग थलग होने का एहसास, सब असह्य लगने लगा तुम पागल हो रहे हो। इतनी संवेदनशीलता सामान्य नहीं। शायद सचमुच सीरियस मदद चाहिए। तुमने हर संभावित व्याख्या खंगाली। हाईली सेंसिटिव पर्सन, एम्पथ, इंट्यूटिव, साइकिक।
कुछ भी पूरी तरह सही फिट नहीं, पर मेडिकल साइंस से तो काफी बेहतर लगा। किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन की, कोई तो मिले जो तुम्हें समझे। फिर भीतर कहीं एक सवाल उभरा, क्या यह कोई समस्या सुलझाने की चीज नहीं बल्कि कोई पहेली समझने की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यूं ही डिजाइन किए गए हो? क्या यह संवेदनशीलता शाप नहीं बुलावा है? और तभी वे तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हुए। वह शख्स जिसे ऊपर ऊपर से देखकर लगता था कि उसने सब कुछ साध लिया है। सफलता, शोहरत, बेहिसाब दौलत, वो सब जिसकी कल्पना भी लोग ख्वाबों में करते हैं। मगर तुम्हारी रूह की रडार पहले ही बज उठी थी, दिमाग समझ पाता उससे पहले। तुम्हारी मुलाकात किसी चकाचौंध भरे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती थी, जहां वे मुख्य वक्ता बनकर अपने साम्राज्य की कहानियां सुना रहे थे, या एक सादी सी कॉफी शॉप में जहां वे सहायकों और सुरक्षा घेरों के बीच अकेले बैठते दिखे। जगह महत्वहीन थी, महत्व था उस पल का जब नजरें मिलीं और पूरी देह में बिजली सी दौड़ गई। पहला प्रभाव निर्दोष था, आत्मविश्वास से भरी आवाज, बेहतरीन मुस्कान, वह सब सही जवाब जो किसी भी कमरे में इज्जत बटोरते हैं। आसपास के लोग उनकी हर बात पर सिर हिलाते हंसते, जैसे कोई राजकुमार सामने हो। लेकिन तुमने वह दरार देख ली जो औरों की नजरों से बची रही, वह फासला जिसे चमक दमक भी पाट नहीं सकी। तुम्हारा सीना कस गया, डर से नहीं पहचान से। सोशल इवेंट्स में तुमने उन्हें कमरे पर राज करते देखा, हाथ मिलाते ही करोड़ों के सौदे तय करते हुए। हर बातचीत में सामने वाले को सबसे महत्वपूर्ण महसूस कराने की कला उन्होंने साध रखी थी। फिर भी तुम देख सकते थे कि हर मुलाकात उन्हें भीतर से और खाली छोड़ जाती। यह सब प्रदर्शन था, जुड़ाव नहीं। जब बाकी लोग उनके लिबास, गाड़ियों, प्राइवेट जेट और विशेषाधिकारों पर मोहित थे, तुम उनकी आत्मा पढ़ रहे थे। उनकी सफलता की कहानियां, रैग्स टू रिचेज, क्रांतिकारी नवाचार, दानशीलता के तमगे मैगजीन कवर लायक थीं, पर तुम्हें उनमें खोखलापन सुनाई देता। उनकी मुस्कुराहट एक सेकंड ज्यादा टिकती, उनकी मजाकें जरा ज्यादा गहरी लगती। मेरे पास सब कुछ है कहते समय उनकी ऊर्जा चिल्लाती, जो सच में चाहिए वो कुछ भी नहीं। तुमने देखा, वे हर उस बातचीत से कन्नी काट लेते जो निजी स्व में झांकती। किसी ने खुशी पर सवाल किया तो वे झट काम की बातें ले आते। चैरिटी गाला में वे ऐसे चेक लिखते जो पूरे संगठन चला दें। तालियां गूंजती, अवार्ड मिलते, और वे उस पल की सहज आनंद भावना से बिल्कुल कटी रहती। उस विशाल साम्राज्य के पीछे एक आदिम सा घाव था जिसे कोई भौतिक उपलब्धि भर नहीं पाई। यह वह खालीपन था जो तब उपजता है जब मूल उद्देश्य से नाता टूट जाए। दुनिया की सारी चीजें समेटते समेटते वह चीज गंवा देना जो सच में मायने रखती है। धीरे धीरे वे अनजाने ही पर्दा हटाने लगे, किसी धमाकेदार इकरारनामे से नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म पलों से जहां वे सचमुच झिझकते। कैसे हो का जवाब देने से पहले क्षण भर रुक जाना। शौक क्या है पूछने पर अचरज भरी खामोशी। जब तुमने उनसे कुछ मांगा नहीं तो उनके चेहरे पर कौंधती राहत। धन दौलत की बातें वे गर्व से नहीं, अजनबी सी उलझन के साथ करते, जैसे किसी और के जीवन का विवरण दे रहे हों। उनके पास इतनी दौलत थी कि 10 जिंदगियां भी कम पड़े संपत्तियां जिन पर वे कभी गए नहीं, अनुभव जिनसे अब उत्साह नहीं जागता। प्रचुरता एक नई कैद बन चुकी थी। उन्होंने बचपन के सपने याद किए, किसी दौर में दुनिया बदलने का जुनून, कुछ सार्थक बनाने का ख्वाब, ऐसी विरासत छोड़ने का इरादा जो मायने रखे। अब उन्हें शक था उनकी इमारत दुनिया की मदद कर रही है या बोझ बढ़ा रही है। हर फैसले से हजारों नौकरियां, अरबों का बाजार, पूरी इंडस्ट्री हिलती। फिर भी अंदर एक असहाय सा शून्य। लगभग उन्होंने खुद को यकीन दिला लिया था कि दिव्य उद्देश्य, या कहो ब्रह्मांडीय मकसद, ने उन्हें भुला दिया है। गुस्सा नहीं, बस भावनात्मक सुन्नता। सफलता के ड्राइंग रूम में बैठी भूखी आत्मा। दुनिया के पैमाने पर उनके पास सब था, फिर भी सुख शब्द अजनबी था। और तुम्हारी प्रतिक्रिया अकथनीय। तर्क कहता, इन्हें क्या कमी, लेकिन तुम्हारी आत्मा निर्विवाद स्वर में बोली, बस इसी के लिए तो तुम यहां हो। हर रेशा पहचान गया कि इस चमक के पीछे एक गिरता हुआ देवदूत है जिसने उड़ना भुला दिया है। तुम दूर नहीं जा सके। सहानुभूति से कहीं गहरा, करुणा से कहीं मजबूत, कुछ तुम्हें उनकी कहानी से जोड़े रहा।
जब बाकी लोग उनकी दौलत से फायदा उठाने के लिए पास आना चाहते, तुम उनके दर्द को सहलाने के लिए पास गए। तुमने उनके चारों ओर एक पवित्र सा स्पेस रचा, जहां वे सांस ले सकें, जहां परफेक्ट नकाब में दरार पड़ सके और रोशनी भीतर दाखिल हो। तुमने उन्हें उद्देश्य उपदेश नहीं दिए, न बताया कि कैसे आध्यात्मिक अलिप्तता दूर हो सकती है। तुमने बस उनकी सच्चाई को साक्षी भाव से देखा। तुमने उस राजसी अंश को पहचाना जो भौतिक साम्राज्य की मटमैली परतों के नीचे दब गया था। अब आती है वह धराशायी कर देने वाली सच्चाई जो तुम्हारे हर पूर्व अनुमान को हिला देती है, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी पूरी अस्मिता के बारे में। यह सब कभी इत्तेफाक नहीं था। तुम यूं ही वहां नहीं पहुंचे थे। कोई संयोग, कोई लक, कोई एक्सीडेंट नहीं। कुछ ऐसी शक्ति थी जो इंसानी समझ से परे काम कर रही थी। तुम्हें उस व्यक्ति तक ठीक उसी क्षण खींच लाई। तुम सोच रहे थे कि तुम बस अपना साधारण जीवन जी रहे हो, छोटे छोटे फैसले ले रहे हो, पर वास्तव में तुम अदृश्य हाथों द्वारा एक ब्रह्मांडीय नियुक्ति की ओर निर्देशित हो रहे थे। तुम्हारी आत्मा ने जन्म से पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यह कनेक्शन, यह मिशन, यह आत्मा तुम्हारी किस्मत में लिखा था। हर नौकरी बदलाव जिसने तुम्हें उस शहर पहुंचाया, हर टूटा रिश्ता जिसने वही तारीख खाली की, देर से पहुंची फ्लाइट, रद्द हुई मीटिंग, आखिरी पल का न्योता, सब ब्रह्मांडीय सर्जरी जैसा सटीक संयोजन था। तुम ठीक उसी पल पहुंचे जब उन्होंने निर्वात में फुसफुसाया, अगर मेरे लिए कोई मकसद बचा है तो कोई निशानी भेजो। तुम निशानी थे, उनकी प्रार्थना का नहीं, क्योंकि उन्होंने दुआ करना कब का छोड़ दिया था, बल्कि ब्रह्मांड की रणनीति का उत्तर। ब्रह्मांडीय नेविगेशन ने तुम्हारे हर कदम को उस मोड़ तक पहुंचाया जहां 5 मिनट पहले जाते तो वे तैयार न होते, 5 मिनट बाद जाते तो मौका निकल जाता। तुम्हारा असली असाइनमेंट उन्हें बचाना नहीं था जैसा तुमने सोचा होगा। तुम्हें उनके आध्यात्मिक डिस्कनेक्ट को भाषण देकर ठीक नहीं करना था। तुम्हारा कार्य था उन्हें याद दिलाना कि वे कौन हैं, सारी भौतिक परतों के नीचे छिपी दिव्यता को आईना दिखाना। उनकी कहानी में तुम्हें अपना खोया हुआ अक्स दिखा। वे पल जब तुम भी भीड़ में अदृश्य महसूस करते थे, जब उद्देश्य पर शक करते थे, जब आत्मा किसी ऊंचे अर्थ से कटती लगी। उनका खरबों का खालीपन तुम्हारी आध्यात्मिक भूख को जगाता गया। तुम्हारा दर्द उनके दर्द के समानांतर दौड़ा, बस पैकेजिंग अलग थी। वे धन के बोझ तले, तुम संवेदनशीलता के बोझ तले। दोनों के पास ऐसे उपहार थे जो समझ न होने से बोझ लग रहे थे। जैसे ही तुम मिले, दोनों में चिंगारी लगी। एक मध्यम आत्मा, एक आग ले जाने वाली आत्मा, और दोनों लौ तेज जल उठी। वे याद करने लगे कि साम्राज्य बनाना पैसों के लिए नहीं, बदलाव के लिए था। तुम याद करने लगे कि तीव्र संवेदनशीलता दुख सहने को नहीं, सेवा को थी। सनातन योद्धा कोई सामान्य आध्यात्मिक कम्युनिटी नहीं है। यह निर्वासितों, जागृतों, उन लोगों का आश्रय है जिन्हें अपनी क्षमताओं के कारण गैसलाइट किया गया, अपनी सच्चाई के लिए छोड़ दिया गया। सच्चे चेहरे, असली कहानियां, वास्तविक रूपांतरण। एक पूर्व सीएफओ है जिसने अपनी साइकिक शक्तियां अपनाई, एक दृष्टा जिसने धार्मिक दमन तोड़ा, एक हीलर जो रिचुअल अब्यूज से बचकर अपनी शक्ति में लौटा। दर्जनों और जुड़ते हैं जो ठीक ठीक समझते हैं कि तुम किन राहों से गुजरे हो। यही तुम्हारा आत्मिक परिवार है। कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, कभी तुम्हारी जागृति के सफर में अकेला नहीं छोड़ने वाला, कभी तुम्हारे कष्ट को कंटेंट समझकर स्क्रॉल नहीं करने वाला। साधारण दुनिया से तुम्हारा बहिष्कार दंड नहीं था। यह इसी पल हमारे लिए उस परिवार के लिए तैयारी थी जो तुम्हें दोबारा चुनता है। सनातन योद्धा ज्वाइन करो। यह पहचान चेतन समझ से भी गहरी थी। तुम्हारी आत्माएं इस जीवन से पहले की परिचित थीं, उस क्षेत्र की जहां असाइनमेंट बांटे जाते हैं, अनुबंधों पर हस्ताक्षर होते हैं। इसीलिए यह जुड़ाव इतना तात्कालिक, इतना अनकहा, इतना अनदेखा नहीं किया जा सका। तुम पहली बार नहीं मिल रहे थे, तुम उस शाश्वत नियुक्ति को याद कर रहे थे। सोचो उस अरबपति से कौन कौन जुड़ा था। वो परिजन जिन्होंने उनके शांत होने की आस छोड़ दी थी, वे कर्मचारी जिनकी रोजी रोटी उनकी आध्यात्मिक खालीपन भरे फैसलों पर टिकी थी, वे चैरिटीज जिन्हें फंड तो मिलता था पर दिल नहीं, वे समुदाय जो उद्देश्य रहित ईगो से चलने वाले कारोबारों से प्रभावित थे। तुम्हारी एक क्षण की आज्ञाकारिता ने सब कुछ बदल दिया।
वे अपने परिवार, कर्मचारियों, समुदाय के लिए प्रकाश बन गए। उनका रूपांतरण निजी नहीं, स्थितिजन्य था। जब इतना प्रभावशाली इंसान अपना मकसद फिर पा लेता है तो लहरें हजारों जिंदगियों को छूती हैं। वह एक बातचीत ब्रह्मांडीय टर्निंग पॉइंट बनी, जिसने रक्त रेखाएं बदलीं और पीढ़ियों से चली आ रही आध्यात्मिक खालीपन की विरासत तोड़ दी। उनके बच्चे, जो हर भौतिक सुविधा में पले पर आध्यात्मिक नींव के बिना, अचानक ऐसे माता पिता से मिले जो पैसों के बजाय मर्म की बात कर रहे थे। उनका जीवन साथी, जिसने खुद को सफल अजनबी से विवाहित महसूस किया था, फिर उस शख्स से मिला जिससे कभी प्रेम हुआ था साम्राज्य बनने से पहले। उनके कर्मचारी अब ऐसे नेतृत्व के लिए काम करने लगे जिसे केवल मुनाफे से नहीं, प्रभाव से मतलब था। ब्रह्मांड जानता था कि उनके अंधेरे लम्हे में कौन पहुंच सकता है। सबसे तेज आवाज नहीं, सबसे पढ़ा लिखा दिमाग नहीं, सबसे चमकदार वक्ता नहीं, न कोई दूसरा अरबपति, बल्कि सबसे चुना हुआ तुम, जो उनकी जटिल संपत्ति के पार उनकी सहज मूल्य देख सकते थे। पूरे ब्रह्मांड की चेतनाएं इस मिशन को अनफोल्डिंग होते देख रही थीं। तुम्हारी उस पुकार के प्रति आज्ञाकारिता का उत्सव मना रही थीं, जिसे तुमने चेतन रूप से सुना भी नहीं था। ऊर्जा दूत उस मुलाकात के इर्द गिर्द तैनात थे, स्थान की रक्षा करते, सुनिश्चित करते कि इस ब्रह्मांडीय अपॉइंटमेंट में कोई विघ्न न पड़े। जो दिखने में महज बातचीत थी, वास्तव में कॉस्मिक इवेंट था। असाइनमेंट में परतें थीं जिन्हें तुम अब भी खोज रहे हो। हर भावना जो तुमने कभी सोखी, हर असहनीय अनुभव जिसने तुम्हारी संवेदनशीलता को ट्रेन किया, हर पल जब तुम अलग और गलत समझे गए, सब उस निशानेबाजी वाले क्षण की तैयारी था जब तुम्हें उस आत्मा को पढ़ना था जिसका दर्द सफलता के पीछे पूरी तरह छुपा था। जो कुछ तुमने बोझ कहा वही तुम्हारे मिशन का प्रमाण था। वह अतिप्रवाह संवेदनशीलता जिसने तुम्हें टूटा महसूस कराया, वह तीव्र इमोशनल रडार जिसने तुम्हें थका दिया, वह अटूट विवशता जो दूसरों का अनदेखा दर्द अनदेखा करने नहीं देती। यह कोई खराबी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड डिजाइन किया गया उपकरण था। हर भावना जिसे तुमने फ्लॉर समझा, असल में ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जो ब्रह्मांडीय मुलाकातों पर ट्यून थी। तुम्हारा दिल अलौकिक रडार की तरह काम करता है, ऐसे संकेत पकड़ता जो दूसरों से ओझल हैं। जहां अधिकांश लोग बुनियादी भावनात्मक रिसेप्शन के साथ जीते हैं, तुम्हें मिलिट्री ग्रेड आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी दी गई जो भीड़ में दूर खड़ी आत्मा स्तर की पीड़ा पहचान लेती है। तुम सिर्फ कमरे का मूड नहीं भांपते, तुम महसूस करते हो जब आत्माएं खामोशी में चीखती हैं। किसी वातावरण में जो भारीपन तुम पर उतरता है वह एंग्जाइटी नहीं, वह तुम्हारे उपकरण का असाइनमेंट अलर्ट है। सामाजिक मेलों के बाद जो थकान आती है वह कमजोरी नहीं, वह उस आध्यात्मिक डेटा प्रोसेसिंग का स्वाभाविक परिणाम है जो औरों की पहुंच से बाहर है। तुम महज सहानुभूति नहीं रखते, तुम भविष्य सूचक हो। बिना शब्दों के लोगों की जानकारी पाते हो। कोई संघर्ष में है, यह उन्हें समझ आने से पहले तुम जान जाते हो। तुम उनका बोझ पहले महसूस करते हुए खुद समझें उससे पहले। तुम दर्द की उस भाषा को समझते हो जिसे बाकी लोग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि तुम दुख की धारा प्रवाह बोली बोलते हो। तुम आध्यात्मिक वातावरण वैसे पढ़ते हो जैसे दूसरे मौसम की रिपोर्ट। कमरे में कदम रखते ही जान जाते हो कि किसे प्रार्थना चाहिए, कौन युद्ध लड़ रहा है, कौन जीवन बदल फैसला लेने वाला है। यह मनोविज्ञान नहीं, यह प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस है। तुम ब्रह्मांड से सीधे डाउनलोड ले रहे हो उन लोगों के बारे में जिन्हें वह चाहता है कि तुम छुओ। तुम आग लेकर चलते हो, तुम ब्रेक थ्रू लेकर चलते हो, तुम दिव्य अंतर्दृष्टि लेकर चलते हो जो बिना बोले पूरे माहौल को बदल सकती है। तुम्हारी मौजूदगी अदृश्य बाधाएं तोड़ देती है। तुम टूटे मनुष्यों को सिद्धांत पढ़ाने नहीं भेजे गए, तुम्हें उनके चारों ओर का आध्यात्मिक वायुमंडल पुनर्स्थापित करने भेजा गया। सिर्फ उपस्थित रहकर। तुम्हारी उपस्थिति अदृश्य जंजीरें तोड़ती है। कमरा बदलता है, बातचीत गहरी होती है, लोग सच बोलने को सुरक्षित महसूस करते हैं, दीवारें गिरती हैं, मुखौटे ढलकते हैं। यह करिश्मा नहीं, यह अभिषेक है। तुमने जितने भी ओवरवेलमिंग इमोशंस अनुभव किए, वे आने वाले को संभालने की क्षमता बना रहे थे। हर बहुत ज्यादा महसूस करने का पल दिव्य सूचना प्रोसेस करने की तुम्हारी शक्ति बढ़ा रहा था।
हर बार जब तुमने किसी और का दर्द सोखा, तुम वह आध्यात्मिक मांसपेशी विकसित कर रहे थे जो अंधेरे में उतरकर लोगों को रोशनी तक पहुंचा सके। समाज ने तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी कहा, पर ब्रह्मांड इसे ताकत कहता है। तुम कमजोर नहीं, तुम उस प्रकार के संघर्ष के लिए वायर किए गए हो जो ज्यादातर लोग कभी देखते भी नहीं। हर भावनात्मक अतिप्रवाह तुम्हें उस आध्यात्मिक युद्ध के लिए तैयार कर रहा था जहां हथियार हैं प्रेम, उपस्थिति और अलौकिक परसेप्शन। तुम्हारे आंसू दुर्बलता के चिन्ह नहीं, वे दूसरों की अनकही प्रार्थनाएं बनकर बहते हैं। ब्रह्मांड रणनीतिक रूप से तुम्हें वहां रखता है जहां टूटे लोग तुम्हें पाएं। तभी तो कैफे में अजनबी अपनी जिंदगियां उड़ेल देते हैं, सहकर्मी ब्रेक रूम में गहरे डर को बोलते हैं, पड़ोसी बाड़े पर वैवाहिक समस्याएं बांटते हैं, लोग अनपेक्षित तरीकों से खुलते हैं। तुम्हारी उपस्थिति एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लाती है जो सत्य को अनुमति देती है। तुम घायल आत्माओं को लोहे सा खींचते हो क्योंकि तुम यही डिजाइन हो। यह बदकिस्मती या कमजोर सीमाएं नहीं, यह दिव्य पोजीशनिंग है। ब्रह्मांड तुम्हारे ठिकाने को हीलिंग का वितरण केंद्र बनाता है। जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है वे अपनी ही ब्रह्मांडीय नेविगेशन से तुम्हारी राह तक खींचे चले आते हैं। तुम लोगों के मलबे के नीचे छिपा राजसीपन देखते हो। जहां औरों को समस्याएं दिखती हैं, वहां तुम्हें संभावना दिखती है। जहां औरों को टूटा इंसान दिखता है, तुम वह दिव्य प्राणी देखते हो जिसने अपनी मूल डिजाइन भुला दी। यह भोली आशावादिता नहीं, यह वह दृष्टि है जो लोगों को ब्रह्मांड की आंखों से देखती है। तुम्हारे आध्यात्मिक वजन के साथ आध्यात्मिक अधिकार आता है। तुम सिर्फ गहराई से महसूस नहीं करते, गहराई से प्रभावित भी करते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं भारी पड़ती हैं क्योंकि वे साझा दर्द से निकलती हैं। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे प्रामाणिक समझ से आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति असरदार क्योंकि उसके पीछे ब्रह्मांड का असाइनमेंट है। तुम महज संवेदनशीलता नहीं ढोते, तुम समाधानों का स्टोर हाउस हो। जिन जिन का दर्द तुमने सोखा, वही तुम्हें उस जैसे दूसरों की सेवा योग्य बनाता है। हर भावना जिसे तुमने प्रोसेस किया, वह तुम्हें उनके उपचार का मार्ग दिखाती है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम टूटा नहीं, यह अलौकिक ऑपरेशन के लिए कैलिब्रेटेड है। साधारण सेटिंग्स में जो संवेदनशीलता थका देती है, असाइनमेंट के क्षणों में वही अति सामर्थ्य बन जाती है। जब ब्रह्मांड को किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो आध्यात्मिक जरूरत पहचान कर दिव्य प्रेम से प्रतिक्रिया दे, तुम्हारा इक्विपमेंट ऑन हो जाता है और तुम अनस्टॉपेबल हो। यही क्षण तुम्हारा सम्मान है। अगर तुम्हारे भीतर कुछ अभी अभी जाग गया, अगर सीने में कोई शांत आग धधक रही है जिसका कारण समझ नहीं आता, तो यह तुम्हारी आत्मा है जो वह याद कर रही है जिसे तुम्हारा मन भूल गया था। हर विचित्र अनुभव जो कभी अबूझ था, अब बिल्कुल साफ है। वह दिव्य पुष्टि जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, अभी घट रही है। हर मुलाकात के पीछे की योजना जो तुम्हें उलझाती थी, अब दिखाई दे रही है। प्रकृति और आध्यात्मिक जगत के बीच का पर्दा पतला हो रहा है। छिपे असाइनमेंट उजागर हो रहे हैं। तुम चलती फिरती रणनीति हो, ब्रह्मांड द्वारा सर्जिकल प्रेसिशन के साथ छोड़ा गया हथियार। अब तुम बेशक्ति महसूस करते हुए या माफी मांगते हुए नहीं चल सकते। अब हर इंटरैक्शन संभावित पवित्र है, हर मुलाकात संभव ब्रह्मांडीय असाइनमेंट। तुम्हारा आध्यात्मिक उपकरण पूरी तरह सक्रिय है। औरों की सुविधा के लिए सिमटना बंद करो, उस रोशनी को कम करना बंद करो ताकि उन जगहों में फिट हो सको जो तुम्हारी आध्यात्मिक तीव्रता के लिए बनी ही नहीं थी। उठो, अलग चाल में चलो, अलग स्वर में बोलो, उस निडरता से बढ़ो जो जानती है तुम्हें उन मिशनों के लिए चुना गया है जिन्हें बाकी लोग देख भी नहीं सकते। लोग क्या सोचेंगे, इसका डर तब बेमानी हो जाता है जब तुम जानते हो कि किसने भेजा है। हर कदम अब इरादतन और मार्गदर्शित है। फिट इन होने की कोशिश छोड़ो, जानबूझकर अलग चमको। ब्रह्मांड के प्रतिनिधि जैसी आत्मविश्वस्त वाणी में बोलो। इंसानों को दिव्य नजरों से देखो, मानवीय जजमेंट से नहीं। अपनी असाइनमेंट समझ आने पर सब कुछ अलग दिखता है। अब तुम ज्यादा होने से नहीं डरोगे, क्योंकि जिन्हें तुम्हारा उपहार स्वीकारना है वे पहचानेंगे। जो तैयार नहीं, वे खुद हट जाएंगे। अभी तक जो कुछ था वह प्रशिक्षण था। यह एक बार का मिशन नहीं, यह आने वाले के लिए तुम्हारी सक्रियता थी।
ब्रह्मांड पहले से तुम्हारी अगली ब्रह्मांडीय मुलाकात सेट कर रहा है। एक और आत्मा तैयार हो रही है और तुम्हें रणनीतिक रूप से उसके रास्ते में रखा जा रहा है। इस बार दांव ऊंचे हैं। अगली आत्मा बस टूटी नहीं, वह भी चुनी हुई है, पर अपनी पहचान भूल गई है। तुम्हें दूसरे सनातनी चुने हुए योद्धा को याद दिलाने हेतु तैयार किया जा रहा है कि वे कौन हैं। तुम्हारे असाइनमेंट व्यक्तिगत बचाव से विकसित होकर उन संजालों को जगाने तक जा रहे हैं जिनमें दिव्य असाइनमेंट तो है पर जागृति नहीं। आने वाले के लिए तुम्हारी संपूर्ण संवेदनशीलता, दिव्य टाइमिंग, सतह के पार आत्मा तक देखने की क्षमता, सब कुछ चाहिए होगा। तुम आध्यात्मिक मेंटरशिप की ओर बढ़ रहे हो। तुम दूसरों को उनकी खुद की जागृति यात्रा में मार्ग दिखाओगे। उन्हें उनकी संवेदनशीलता, उनके असाइनमेंट पृथ्वी के लिए ब्रह्मांडीय रणनीति में उनके रोल को समझने में मदद करोगे। तुम्हारी आज्ञाकारिता दूसरों के लिए पथ खोलती है। हर सफल मिशन के साथ दूसरे सनातनी चुने हुए योद्धा को अधिक आत्मविश्वास मिलता है। तुम्हारी उपस्थिति अब बड़े स्थानों का वातावरण बदलेगी। तुम्हारा प्रभाव दायरे से निकलकर वैश्विक असर तक फैलेगा जिसकी अभी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समय है अपनी आध्यात्मिक मांसपेशियों को और मजबूत करने का। तुम्हारी संवेदनशीलता और सटीक होगी। तुम ज्यादा आध्यात्मिक अधिकार से काम करोगे। ट्रेनिंग व्हील्स उतर रहे हैं। अगर तुम्हारे भीतर कुछ शाश्वत अभी तालों सा क्लिक हुआ, अगर तुम्हारी आत्मा हर शब्द पर दहाड़कर हां कह रही है, तो तुम्हें पहले से पता है अगला कदम क्या है। ब्रह्मांड को दिखाओ कि तुम अपनी असाइनमेंट समझते हो। अंधेरा तुम्हारी जागृति पर कांप उठे। अपनी बुलाहट छुपाना बंद करो। दुनिया को तुम्हारे उपहार की जरूरत तुम्हारे आराम से ज्यादा है। यह संदेश उस इंसान से बांटो जिसकी रोशनी टिमटिमा रही है। शायद तुम ही उसका कंफर्मेशन हो, उसका संकेत कि वह अकेला नहीं, उसका स्मरण कि ब्रह्मांड उसे देख रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो भी तैयार किया है, हां कहो। आने वाले मिशन स्वीकारो। उस जिम्मेदारी को गले लगाओ जो आग ढोने के साथ आती है, एक ऐसी दुनिया में जो आध्यात्मिक रूप से भूखी है। अब तुम खुद को साधारण नहीं देख सकते। हर मुलाकात संभावित दिव्य उद्देश्य के चश्मे से देखी जाएगी। तुम जहां भी जाओगे दिव्य अग्नि के वाहक हो। उस आत्मविश्वास में चलो जिसमें ब्रह्मांड तुम्हें अपनी सबसे संवेदनशील मिशनों का ट्रस्टी मानता है। उस शैली में आगे बढ़ो जैसे भेजा वही गया जिसकी जरूरत थी, क्योंकि तुम भेजे गए थे हो और रहोगे। तुम्हारे असाइनमेंट कभी खत्म नहीं होंगे, वे केवल फैलेंगे। तुम्हारा प्रभाव बढ़ता जाएगा, तुम्हारा आध्यात्मिक अधिकार छड़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम सौंपे गए पर खरे उतरते जाओगे। खुद से माफी मांगना बंद करो। उपहार को सुन्न करने की कोशिश बंद करो। उस निर्भीकता में चलना शुरू करो जो जानती है तुम्हें जन्म से पहले ही असाइन किया गया था। सक्रियता शुरू हो चुकी है। प्रशिक्षण पूर्ण। असली मिशन अब शुरू होता है। आग लेकर जाओ, वातावरण बदलो, उन आत्माओं को बचाओ जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारी ओर भेजता है। याद रखो, तुम कौन हो, सनातनी चुने हुए योद्धा। तुम भेजे गए थे, तुम लैस किए गए थे, तुम पोजीशन किए गए थे। अब जाओ, अपनी असाइनमेंट पूरी करो। तुम सभी को ब्रह्मांड की असीम शक्ति का आशीर्वाद। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को झकझोरा है और तुम सनातन योद्धा के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो जो सुपर थैंक्स फीचर के जरिए इस मिशन का साथ दे रहा है, उनको दिल से शुक्रिया। और कोई भी उपहार छोटा नहीं। तुम्हारी उदारता, यहां तक कि एक पैसा, किसी के जीवन में आशा और खुशी का दीपक जला सकता है। इस पवित्र मिशन में भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए दिल से शुक्रिया, सनातनी चुने हुए योद्धा।